हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे। टोटल हमने अ से स्टार्ट किया था, अ स्वर से, और व तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स से स्टार्ट करेंगे और जो भी शेष बचा हुआ व्यंजन है उन सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है सिर्फ आपको उसी को याद करना है, और सभी जो जो प्रीवियस ईयर में नहीं पूछा है सिर्फ उसको एक नज़र में आपको देखना है। तो चलिए यह से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है यह से कि इसमें पहला क्वेश्चन है, सॉरी स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग का व तक पढ़े थे ना, तो स स्टार्ट होगा। जिसमें लास्ट था कि वसुदेव का पुत्र वासुदेव, और स का पहला शब्द है कि 100 वस्तुओं का संग्रह शतक, 100 वर्षों का समूह या फिर अवधि या समय, शतवर्ष या फिर शताब्दी, जो शक्तिशाली हो, शक्तिमान। इसके बाद अगला है कि चांदनी रात सरवरी, मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान, सदैव रहने वाला शाश्वत या फिर अनादंत, शरण में आया हुआ शरणागत, जो दूसरे किसी या किसी स्थान में शरण चाहता हो उसे हम शरणार्थी कहते हैं। जो केवल अन्न फल शाक सब्जी खाता हो उसे हम शाकाहारी कहते हैं। जहाँ से शब्द होता हो वहीं पर बाढ़ से मारने वाला शब्दवेदी या फिर शब्द भेदी। सोने का स्थान या कमरा शयन नगर, जो हथियार फेंक कर नहीं चलाया जाता अर्थात हाथ में से लेकर लड़ा जाता है शस्त्र, जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसे हम बोलते हैं शब्दातीत। जिसके सिर पर चंद्रमा हो शशिधर। इसके बाद अगला है कि चंद्रमास का वह पक्ष जब शाम से ही चंद्रमा का दर्शन होने लगते हैं उसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। वह जो शिव संबंधित या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता हो शैव। जो सदा दूसरे के संदेह करता हो संकालु। तो फ्रेंड्स, जो भी प्रीवियस ईयर में दिया हुआ है सिर्फ अभी आपको वही याद रखना है। अगला है कि वह जिसका शोषण किया जाए शोषित। शत्रुओं को मार डालने वाला शत्रुधन, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो शास्त्रज्ञ। समान रूप से ठंडा या गर्म शीतोष्ण। वह जो शक्ति या देवी का उपासना करता हो उसे हम शाक्त कहते हैं। आधारपूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य शिरोधार्य। 100 में 100 शत%, जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। जो तेज चलता हो उसे हम शीघ्रगामी कहते हैं। वह जिसके ऊपर शासन हो शासित। जो सुनने योग्य हो श्रव्य। इसके बाद जिस आकृति में 6 कोण है षष्ठ कोण। मास की छठी तिथि षष्ठी। 6 महीने पर होने वाला षष्ठ मासिक। इसके बाद अगला है जहाँ सेना रहती हो सैन्यवास। जो सर्वत्र व्याप्त हो उसे हम सर्वव्यापी कहते हैं। जो सबको एक समान समझता हो समदर्शी। जो सबको जानता हो सर्वज्ञ। जिसकी सीमा न हो उसे हम सीमातीत या फिर असीमित कहते हैं। जो सबको प्राप्त हो सके सर्व या सुलभ। जो पढ़ा लिखा जानता हो जिसे अक्षर का ज्ञान हो साक्षर। जिस स्त्री का पति जीवित है संधवा या फिर सौभाग्यवती। जो असत्य न बोले सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी हो। सबसे आचरण वाला उसे सदाचारी। जो सभी युगों के अनुकूल हो सर्वगुणा कुल। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुग्राह्य। जहाँ खाना मुफ्त मिलता हो सदाव्रत या फिर लंगर। स्वयं का हित चाहने वाला स्वार्थी। एक ही जाति के सुजाति या फिर सजाति बोलते हैं। जो सभी को प्रिय हो सर्वप्रिय। उच्च वर्गीय शासन सामंतशाही। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे सती। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण रखने वाला स्वेच्छाचारी। जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया हो स्वर्गवासी या फिर स्वर्गीय। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो उसे हम स्वनाम धन्य कहते हैं। एक ही समय में होने वाले समसामयिक या फिर समकालीन। जो स्त्री दुश्चारणी हो स्वैरणी। स्त्री के वश में रहने वाला या जिसका स्वभाव स्त्रियों जैसा हो
स्त्रीण, अपने परिवार के साथ सपरिवार, किसी बात को करने का निश्चय संकल्प, वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो उसे हम संग्रहालय कहते हैं। संचय किया हुआ संचित, अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना संश्लेषण, जिसके संबंध में संदेह हो संदिग्ध, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य करने या कराने का समझौता संविदा। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम पढ़ लेते हैं कि वह जो सांप को पकड़ पालता और तमाशे दिखाता है सफेरा, जो दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों या जातियों को संसर्ग से उत्पन्न करता है संकर, छुआछूत से एक रोगी द्वारा दूसरे को रोग लगना संक्रमण, छुआछूत से फैलने वाला रोग संक्रामक, जो दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान संगम। इसके बाद है कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता संविदा, संपूर्ण समाज से संबंधित समष्टिमूलक या फिर समष्टिगत, अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति सहयोगी या सहकर्मी, बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता, जो सबके उपयोग के लिए हो सार्वजनिक, जिसका अंत सुखमय हो सुखांत, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो सिद्ध काम, जो हमेशा या फिर निरंतर रहने वाला हो उसे हम स्थायी शाश्वत कहते हैं। संसद का सदस्य सांसद, या फिर चोरी के लिए मकान के लिए दीवार में किया गया बड़ा छेद सेंध, अपनी इच्छा से दूसरे की सेवा करने वाला स्वयंसेवक, जो स्वयं भोजन बनाकर खाता हो स्वयं पाकी, सौर जगत का सबसे बड़ा ग्रह जिसने अन्य ग्रह की परिक्रमा करता हो सूर्य, सूजन होने की अवस्था या गुण या भाव सौजन्य, मनुष्य का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन सम्मेलन, जो सभ्य हाथ से काम करता हो सभ्य साची, पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल होता है, जो एक ही माता की उदर से उत्पन्न हुआ हो सहोदर, किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह सत्याग्रह, जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो सद्य प्रसूता, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य, खली में सान कर दिया जाने वाला चारा उसे हम बोलते हैं सानी, वर्तमान समय में या ठीक समय में होने वाला सामयिक, मास से युक्त सामिस, समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला सामूहिक, संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक, उसी समय में होने वाला या रहने वाला समकालीन, जो सबको समान भाव से समझता देखता हो समदर्शी। इसके बाद अगला है कि जो एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया हो स्थानांतरित, जिसमें स्नान किया जा सके स्नानी, जो एक जगह से दूसरी जगह जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर, संबंध की दृष्टि से किसी पुत्र या पुत्री का ससुर समधी कहलाता है, जिसका समर्थन किया गया हो समर्थित, चंद्रमास की किसी पक्ष का 7वीं तिथि सप्तमी, 7 दिनों की अवधि को सप्ताह, सभ्य होने की अवस्था या गुण या भाव उसे हम बोलते हैं सभ्यता, जो अपनी पत्नी के साथ हो जिसकी पत्नी जिंदा हो सप्तनिक, बहुत पढ़ी लिखी स्त्री सुशिक्षिता, अच्छी आँखों वाली स्त्री सुनयना, सब भूमि या सब देशों में होने वाला सार्वभौम, साहित्य से संबंधित साहित्यिक, जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो उसे हम बोलते हैं सुकंठ, जो सुख देता हो सुखद, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा को स्पर्धा बोलते हैं, जो स्मरण रखने योग्य हो स्मरणी, जो आप से आप उत्पन्न हुआ उसे हम स्वयंभू कहते हैं, जो आसानी से मिल सके या फिर सरलता से प्राप्त हो सके सुलभ, सुंदर हृदय वाला सुहृदय, जो संसार का संहार करता हो संहारक, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे हम सुग्री,
जो सर्वशक्ति संपन्न हो सर्वशक्तिमान, जो सरों से जन्मता हो सरसिज, जो सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी, सिंह का बच्चा सिंह शावक, सेना का संचालन सेनापति, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, अपने भरोसे रहने वाला स्वावलंबी, अपने ही वश में रहने वाला स्ववश, अपने मन की प्रसन्नता के लिए स्वतः सुखाए, तालाब में उत्पन्न होने वाला कमल सरसिज, न बहुत ठंडा न बहुत गर्म समशीतोष्ण, समान उम्र वाले लोग समवयस्क, अपने ही इच्छानुसार पति का वर्ण करने वाली स्वयंवरा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का स्वतंत्रानुत्तर, दूसरे के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करने वाला स्थानापत्य, सबको जीतने वाला सर्वजीत। इसके बाद हम लोग और देख लेते हैं प्राणों पर संकट लाने वाला संघातिक, समस्त पृथ्वी के संबंध में रखने वाला सार्वभौमिक, अपना हित चाहने वाला स्वार्थी, सब कालों में होने वाला सार्वकालिक, सब लोगों का संबंध रखने वाला सार्वजनिक। इसके बाद है हाथ की कारीगरी, हस्त कौशल या फिर हस्तशिल्प, जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाए हास्यास्पद। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को हम हेमंत कहते हैं। हंस के समान गति में चलने वाली स्त्री हंसगामिनी, हाथ में सरलता से आने वाली पुस्तिका हस्त पुस्तिका, मिठाई बनाकर बेचने वाला हलवाई, किसी व्यक्ति द्वारा हलफ के साथ लिखा हुआ न्यायालय में प्रस्तुत पत्र हलफनामा, हवा में उड़ने या फिर रहने वाला उसे हम बोलते हैं हवाई। ऐसी घटना जो अवश्य ही घटित होनी, वह चातुर्य जो हाथ से किया जाए हस्तलाघव, जिसका उत्साह मर चुका हो हतोत्साहित, जिसे देख सुनकर हृदय फटता हो हृदय विदारक, हृदय को छूने वाला हृदय स्पर्शी, वह जो हृदय पर राज करता हो उसे हम हृदयेश्वर कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा, दूसरों को जान से मार डालने वाला हत्यारा, सेना का वह बाग जो सबसे आगे रहता है हरावल, जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित, वह जिसके पास संपत्ति या अधिकार सौंपा गया हो हस्तांतरित, किसी काम का दखल देना हस्तक्षेप, वह जो हल को धारण करता हो उसे हम हलधर कहते हैं। भला या हित चाहने वाला हितैषी, हिंदू की भाषा या भारतीय भाषा हिंदी, वह जो रक्षा और मदद करता है हिमायती, वह जो झगड़ालू स्वभाव का हो हुज्जती, जिसने पूर्ण कार्य हेतु प्राण दिए हो हुतात्मा, वह जो भाग्य में हो होतव्य या फिर हम बोल सकते हैं होतव्यता या प्रारब्ध, जो क्षमा पाने योग्य हो क्षम्य, जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हों उसे हम क्षितिज बोलते हैं, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्रहस्त, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग क्षेपक, क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील, वह जो क्षमा करने योग्य हो उसे हम क्षमितव्य कहते हैं। भूख से व्याकुल क्षुधातुर। इसके बाद अगला है कि क्षीण शरीर वाला क्षीणकाव्य, क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षणभंगुर, कटा फटा हुआ छत बिछत। इसके बाद हम लोग तरह शब्द से देख लेते हैं। भवों के बीच का ऊपरी भाग त्रिकुटी, सतत्वरजतम त्रिगुण, तीन फलों आंवला हरा बहेड़ा का मिश्रण त्रिफला, दैहिक दैविक भौतिक तथा दैहिक दैविक भौतिक ताप या कष्ट त्रिताप, वात पित्त कफ त्रिदोष, तीन लोक आकाश पृथ्वी पाताल का संगम त्रिलोक या फिर त्रिभुवन। इसके बाद है तीनों लोकों के स्वामी त्रिलोकीनाथ या फिर त्रिभुवननाथ, तीन नदियों गंगा यमुना सरस्वती का संगम त्रिवेणी संगम,
तीन युगों में होने वाला त्रियुगी, धरती और आकाश के बीच का स्थान त्रिशंकु, शीतल मंद या सुगंध वायु त्रिविध वायु, तीन सिंगों वाला पर्वत त्रिकूट। अगला है कि रात्रि का तीसरा पहर त्रियामा, वह जो छुटकारा दिलाता है त्राता। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक, तीनों कालों भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले तीन कालों का ज्ञाता त्रिकालदर्शी या फिर त्रिकालज्ञ। इसके बाद लास्ट है ज्ञ शब्द से, यानी ज्ञ व्यंजन से, जो जाना जा सके, जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञ, जो जानता हो ज्ञाता, जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो ज्ञान पिपासु, जो जानने योग्य हो ज्ञानतव्य, जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो ज्ञानी, जिसकी जानकारी अधिक हो ज्ञानवृद्ध, ज्ञान देने वाला उसे हम बोलते हैं ज्ञानदा। इसके बाद है वह मुग्धा नायिका, जिसे अपने यौवन का ज्ञान हो ज्ञात यौवना, जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो ज्ञानी, जताने या बताने का कार्य ज्ञापन। इसके बाद लास्ट है जिसने उदाहरण लिया हो रीढ़ी। तो फ्रेंड्स हम लोगों का आज समाप्त हो गया। एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द जो था, जो चैप्टर, वो आज हम लोगों का समाप्त हो गया। यदि फ्रेंड्स आप हमारे नए चैनल पर मौजूद हैं या फिर विजिट कर रहे हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिएगा, और यदि आपके कमेंट अच्छा होगा तो हमको मोटिवेट मिलेगा कि अगला वीडियो बनाने के लिए। और आप निश्चित हो जाइए कि जो भी हम हिंदी पढ़ा रहे हैं उसमें 100% गारंटी है कि जो आप कहीं भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें यहीं न कहीं से पूछेगा, मतलब यहीं कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।